मम्मी जी अब तो अमित भैया के लिए कोई लड़की देखना शुरू कर दो, क्योंकि अब तो वो जॉब भी कर रहे हैं और उनकी शादी की उम्र भी हो गई है। ये जिम्मेदारी बहू मैं तुझे देती हूँ। अपने देवर के लिए लड़की तू ही पसंद करेगी। मम्मी जी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप प्लीज इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मत दीजिए। बहू जब से तू इस घर में आई है ना, इस घर की सारी जिम्मेदारियां तूने अच्छे से निभाई हैं, तो अपने देवर के लिए लड़की भी तू ही पसंद करेगी। तू ही देख उसके लिए लड़की। ठीक है मम्मी जी। रेखा, तुमने तो इतने दिनों में इतनी लड़कियां देख डाली, आखिर ऐसी कैसी लड़की चाहिए तुम्हें अपने देवर अमित के लिए? देखिए जी, मम्मी जी ने कहा है कि अमित भैया के लिए लड़की मैं ही पसंद करूंगी। आप देखना, मैं ऐसी लड़की पसंद करूंगी देवर जी के लिए जो लाखों में एक हो। छोटी बहू, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटी सी मुंह दिखाई। प्रिया, ये मेरी तरफ से। ये क्या, मेरी सास और जेठानी मुंह दिखाई में सूट और साड़ी दे रही है? मुझे तो लगा था कुछ गोल्ड गिफ्ट करेंगी। तुझे पता है छोटी बहू, तेरी जेठानी पर बहुत अच्छी सिलाई आती है। जब से ये घर में आई है ना, मेरे तो सारे कपड़े यही सिलती है। लगता है मेरी जेठानी सच में गंवार है, वरना आज के टाइम में घर पे कपड़े कौन सिलता है। चिंता मत करो प्रिया, तुम्हें भी बाहर कपड़े सिलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे कपड़े मैं घर पर ही सिल दिया करूंगी। जी, लगता है बिल्कुल ही फटीचर घर से है मेरी जेठानी। कौन पहनता है भला ऐसे सूट? अरे बहू, पहली रसोई में भला ये मैगी कौन बनाता है? बड़ी बहू, मैंने तुझसे कहा था ना कि बता देना छोटी बहू को पहली रसोई में कुछ मीठा बना लेगी। मम्मी जी, मुझसे बोला था दीदी ने खीर या हलवा बनाने के लिए। तो फिर छोटी बहू तूने ये क्या बना लिया? अरे पहली रसोई में तो कुछ मीठा ही बनाते हैं। मम्मी जी, ये कौन सी किताब में लिखा है कि पहली रसोई में मीठा ही बनाया जाएगा? मीठा हम किसी और दिन बना लेंगे मम्मी जी, आज आप सब यही खा लीजिए। तुमने सही कहा प्रिया, ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि पहली रसोई में बहू कुछ मीठा ही बनाएगी। लेकिन प्रिया, कहते हैं कि नई दुल्हन को घर में माँ लक्ष्मी या अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है। पहली बार मीठा जैसे हलवा या खीर या कुछ भी मीठा बनाकर नई बहू घर में सुख समृद्धि और बरकत लाने की कामना करती है। और कहते हैं ना, किसी भी शुभ काम की शुरुआत मीठे से ही करनी चाहिए। शादी के बाद ससुराल में रहना हर लड़की के लिए एक नए जीवन की तरह होता है, तो क्यों ना इस नए जीवन की शुरुआत मीठे से की जाए, ताकि रिश्तों में मिठास और प्यार बना रहे। ओह माय गॉड दीदी, आप तो ज्ञान की देवी हैं। दीदी, ये नूडल्स ठंडे हो रहे हैं, तो चलिए सब मिलकर खा लेते हैं, वरना फिर इनमें टेस्ट नहीं रहेगा। वैसे बड़े भाई साहब इतने गंवार और अनपढ़ लगते तो नहीं हैं, फिर उन्होंने ऐसी गंवार लड़की से शादी कैसे कर ली? कितनी गंवार है मेरी जेठानी, पहनावे से और बातों से लगता है कि बिल्कुल फटीचर घर से है। मैं आज तक एक दिन के लिए भी मम्मी पापा से अलग नहीं हुई थी, और अब कितने दिन हो गए मुझे यहाँ पर। मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। छोटी बहू, क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? मम्मी जी, मैं कभी भी इतने दिन अपने मम्मी पापा से दूर नहीं रही हूँ। आप सब अच्छे हो, लेकिन मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है। फिर इसमें रोने वाली कौन सी बात है बहू? अमित के साथ अपने मायके चली जा, 2-4 दिन रुका। मैं जानती हूँ बहू, यहाँ पर तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि अभी तुम्हें इस घर में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। नई जगह मन लगाने में कुछ समय तो लगता है, लेकिन बहू, जैसे मायका तुम्हारा अपना है, वैसे ही ये घर भी तुम्हारा अपना ही है। ले आई बहू खाना? प्रिया, आज तुम नीचे खाना खाने नहीं आई, इसलिए मैं यहाँ पर ही ले आई। छोटी बहू, मैं तुझे खाना खाने के लिए ही बुलाने आई थी। तुझे पता है अभी तेरी जेठानी ने भी खाना नहीं खाया है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं और प्रिया अब एक साथ खा लेंगे। चलो ठीक है, खा लो तुम दोनों।
आओ बैठो प्रिया, हम खाना खा लेते हैं। दीदी प्लीज आप ले जाइए ये खाना, मुझे नहीं खाना। आप अकेले ही खा लीजिए और अपने रूम में जाकर मुझे थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, आप जाइए। क्यों प्रिया, तुम्हें भूख नहीं है? इतनी गर्मी में भला किसे भूख लगेगी दीदी? इस पूरे घर में एक एसी तक नहीं है। दीदी मुझे सच में भूख नहीं है, आप जाइए, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं जो मैं ऐसी अनपढ़ औरत के साथ बैठकर खाना खाऊंगी। दीदी आप सारा दिन किचन में कैसे खड़े हो जाते हो? आपको गर्मी नहीं लगती है क्या? अपने घर में कैसी गर्मी भला? वो कहते हैं ना प्रिया, शादी के बाद औरत का एक घर और होता है, उसे कहते हैं रसोई घर। दीदी कभी कभी मुझे लगता है आपको घर के काम करने का और बेचारी बनने का एक्सपीरियंस है। कहीं ऐसा तो नहीं है दीदी, शादी से पहले आप दूसरों के घरों में भी काम करने जाते थे? प्रिया, मायके में किसी बेटी ने काम किया हो या ना किया हो, लेकिन ससुराल में आकर वो सब कुछ सीख ही जाती है। नहीं दीदी, मैं तो किचन में ज्यादा देर खड़ी भी नहीं हो सकती, काम तो भूल ही जाओ। कोई बात नहीं प्रिया, अगर तुम्हें किचन में नहीं आना है तो तुम किचन का रहने दो, किचन को मैं संभाल लूंगी। तुम बाहर साफ सफाई का देख लिया करो। प्रिया खाना मैं बना लेती हूँ अभी, तुम जाकर वॉशिंग मशीन लगा लो, कपड़े पड़े हुए हैं बाथरूम में सभी के। सभी के मतलब? सभी के मतलब सभी के? मम्मी जी, पापा जी, तुम्हारे जेठ जी, मेरे, तुम्हारे, सबके? इतने सारे कपड़े मैं धुलूंगी? मम्मी जी, पापा जी, जेठ जी, आपके? अरे मैं क्यों धुलूं आप सबके कपड़े? मैंने कभी अपने कपड़े भी नहीं धुले थे खुद से, और आप चाहते हो मैं आप सबके कपड़े धुलूंगी? छोटी बहू, कौन सा तुझे हाथ से धुलने हैं कपड़े? वॉशिंग मशीन लगा ले और सबके कपड़े डाल दे, धुल जाएंगे अपने आप। मम्मी जी, वो वॉशिंग मशीन मेरे पापा ने मेरे लिए दी है ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अपनी वॉशिंग मशीन में मैं बस अपने और इनके कपड़े धुलूंगी मम्मी जी, आप सबके नहीं। आप लोगों के इतने गंदे कपड़े होते हैं, सारा दिन काम करते हो आप लोग, स्मेल आती है आपके कपड़ों में से। प्रिया, तुम्हारी शादी से पहले मैं सबके कपड़े हाथ से धुलती थी, देवर जी के भी। दीदी इसमें मेरी क्या गलती है? आपको दहेज में लानी चाहिए थी ना वॉशिंग मशीन। मुझे सब पता चल चुका है दीदी, आपके मम्मी पापा ने आपको 4 कपड़ों में विदा किया था। आज के टाइम में कोई गए गुजरे माँ बाप ही होते हैं जो अपनी बेटी को 4 कपड़ों में विदा करते हैं, वरना गरीब से गरीब माँ बाप भी अपनी बेटी को थोड़ा बहुत जरूरत का सामान तो देते ही हैं। सबसे पहली बात तो प्रिया, किसी भी बेटी के माँ बाप गए गुजरे नहीं होते, और दूसरी बात, शायद तुमने गरीबी देखी नहीं है। हाँ आपने सही कहा, मैंने गरीबी नहीं देखी, लेकिन ये भी सच है दीदी कि आपने अमीरी नहीं देखी। अगर आपने अपने मायके में कुछ देखा होता ना तो यहाँ ऐसे नौकरों की तरह काम नहीं करती। दीदी ससुराल में उन्हीं बहुओं की इज्जत होती है जो साथ में दहेज लाती हैं। छोटी बहू, तेरे माता पिता ने बताया था कि तूने खूब पढ़ाई की है। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का जब तुझ में छोटे और बड़े से बात करने की तमीज तक नहीं है? और क्या कह रही है तू? बड़ी बहू दहेज में कुछ नहीं लाई, इसके माता पिता ने कुछ नहीं दिया। इसके माता पिता ने इसे दहेज में संस्कार दिए हैं, संस्कार। हाँ मम्मी जी, वो और दे भी कह सकते हैं, जब उनके पास कुछ होगा तभी तो देंगे ना। तेरे माता पिता इस घर में रिश्ता लेकर आए थे तेरा, हम नहीं गए थे तेरे घर। तुझे अमित पसंद था और अमित को तू, वरना मैंने बड़ी बहू को जिम्मेदारी दी थी अमित के लिए लड़की पसंद करने की। लेकिन जरा पूछना अपने माता पिता से फोन करके कि हमने उनसे क्या मांगा था। जो तू हर टाइम मेरा फ्रिज, मेरा सोफा, मेरी गाड़ी ये सब बोलती रहती है ना बहू, हमने नहीं मांगा तेरे पापा से कुछ भी, और ना ही मेरे बेटे ने। ये सब तेरे पापा ने अपनी मर्जी से दिया है और तेरे लिए दिया है। देख छोटी बहू, मेरे लिए तुम दोनों बहुएं बराबर हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या लाई है या बड़ी बहू क्या लाई है।
मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो। अमीर या गरीब तुम अपने मायके में होंगी, लेकिन यहाँ पर बराबर हो। और रही बात कपड़ों की, ठीक है बहू, तेरी वॉशिंग मशीन है तो तू इस्तेमाल कर ले। बड़ी बहू, आज से तू भी हम सबके कपड़े नहीं धुलेगी, अपने और रोहित के कपड़े धुल लिया कर बस। मैं अपने और तेरे पापा जी के कपड़े खुद धुल लिया करूंगी, अभी तो मेरे भी हाथ पैर चलते हैं। नहीं मम्मी जी, आप ऐसे मत बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके और पापा जी के कपड़े मैं ही धुलूंगी। तुझसे कहा था ना बहू कि अपने देवर के लिए लड़की तू ही पसंद करेगी, लेकिन तुझे भी मेरी कोई बात नहीं माननी होती है। ले अब भुगत इसको। मम्मी जी, मैं तो लड़की देख ही रही थी, लेकिन जब देवर जी ने आगे से आकर बोल दिया कि उन्हें प्रिया पसंद है, फिर हम सब क्या कर सकते हैं। और वैसे भी मम्मी जी, घर में तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, देवर जी खुश हैं, बस हमें और क्या चाहिए। तू भी जानती है बहू कि अमित कितना सीधा साधा है, और उसने कोई जबरदस्ती नहीं की थी कि मुझे इससे शादी करनी है। तूने भी अपने देवर का ही साथ दिया, एक बार भी नहीं समझाया उसे। सच बताऊं मम्मी जी, प्रिया में कोई कमी नहीं है, सुंदर भी है, पढ़ी लिखी भी है, अच्छे घर से भी है। हमें भी उसे थोड़ा समझना चाहिए मम्मी जी, वो अच्छे घर से है, उसके घर में नौकर चाकर काम करते हैं, इसलिए मम्मी जी नहीं है उसे काम की आदत। मुझे लगता है मम्मी जी टाइम के साथ सब सही हो जाएगा, बस हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए उसे। बहू, आज तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो, कुछ दिनों के लिए बुआ जी आ रही है रहने। बड़ी बहू, तू तो जानती है बुआ जी को, तू तो कई बार मिल चुकी है, लेकिन छोटी बहू तुझसे वो पहली बार मिलेंगी, तो तुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा। थोड़े गुस्से वाली हैं वो और डांट देती हैं, इसलिए जब तक वो रहे ना बहू, थोड़ा सोच समझ कर बोलना, और उनके सामने तो बोलना ही मत। तुम डरो मत प्रिया, वो वैसे कुछ नहीं कहती है, बस थोड़ा उनका बोलने का तरीका ही गुस्से वाला है, तुम डरो मत। ऐसा करना छोटी बहू, जब बुआ जी आए ना तो तू उनके लिए कुछ अच्छा सा खाने में बना देना, बस उसी में खुश हो जाएंगी वो तो। हाँ मम्मी जी, मुझे हलवा बनाना आता है, मैं उनके लिए हलवा बना दूंगी। और मम्मी जी, मुझे तो काफी कुछ बनाना आता है, आप जो कहेंगी मैं वही बना दूंगी। गरीब घर की लड़कियां, और करती भी क्या है, या तो अपने या दूसरों के घरों में बस खाना बनाने का ही काम करती हैं। प्रिया, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? क्या खाना बनाने में भी अमीर या गरीब जैसा कुछ है? चुप करो तुम दोनों एक साथ 10 मिनट नहीं रह सकती हो। और छोटी बहू, हर वक्त यूं अपनी जिठानी का अपमान करना अच्छी बात नहीं है, हर चीज की एक सीमा होती है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, तुम दोनों जो थी अपने मायके में थी, यहाँ पर मेरे लिए बराबर हो। तुम दोनों इस घर की बहू हो, मेरे लिए एक बराबर हो, इसलिए हर समय ये बहसबाजी करनी छोड़ दो। मम्मी जी, आप किचन में, दीदी कहाँ पर हैं? मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दी वो। हाँ बहू, वो अचानक से अपने मायके चली गई, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। अब उसके भाई की शादी तो हुई नहीं है, वही है सबसे बड़ी, इसलिए मैंने भेज दिया। मैं रहे आराम से, जब तक तेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तब तक वहां पर रह करा। लेकिन मम्मी जी, आज तो आप कह रहे थे कि बुआ जी आने वाले हैं। हाँ बहू, अभी अभी फोन आया था उनका, बस पहुंचने वाली हैं। क्या? लेकिन दीदी तो अपने मायके चली गई, आप बता रहे थे वो बहुत गुस्से वाली है। मम्मी जी, फिर मैं कैसे रहूंगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है मम्मी जी। बहू, इसमें डरने वाली क्या बात है? बहू, इसमें इतना डरने वाली तो कोई बात नहीं है। अरे वो बुआ जी हैं, माना कि थोड़ी सख्त है, लेकिन है तो इंसान ही ना। जा बहू, तू जाकर गेट खोल, देखना कौन है। मैं एक बार जल्दी जल्दी रसोई का काम खत्म कर लेती हूँ। मम्मी जी, अगर बुआ जी हुए तो? अरे तू जाकर गेट तो खोल, जाकर देख तो सही। शायद यही बुआ जी हैं, लेकिन ये तो बहुत कूल है, बहुत मॉडर्न है। क्या तुम्हारा नाम प्रिया है? जी। आप अमित जी की बुआ जी हैं? सारे सवाल जवाब गेट पर खड़ी होकर ही करेगी क्या? अंदर आने देगी या नहीं? ले, ये मेरा बैग पकड़। ये बुआ जी तो बिल्कुल मॉडर्न और स्टाइलिश है।
बिल्कुल मेरे जैसी। मुझे ऐसा लगता है इन्हें बस मैं ही पसंद आऊंगी। अरे दीदी, आप आ गई? क्या बात है भाभी, आपने अपनी नई बहू को बताया नहीं कि मैं कौन हूँ या मैं आने वाली हूँ? प्रिया बहू, ये तुम्हारी बुआ सास हैं। नमस्ते बुआ जी। आपको देखकर बुआ जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, कोई तो है यहाँ मेरे जैसा स्टाइलिश। नमस्ते? नमस्ते क्या होता है? तुझे ये भी नहीं पता कि अपने से बड़ों के पैर छूने चाहिए? प्रिया बहू, बुआ जी के पैर छूकर प्रणाम करो और आशीर्वाद लो बुआ जी से। प्रणाम बुआ जी। सदा सुहागन रहो बहू, दूधो नाओ पूतो फलो। अच्छा बहन जी, आप बैठिए 2 मिनट, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। भाभी, बहू के होते हुए आप क्यों चाय बनाएंगी? आपके हाथों की चाय तो मैं सालों से पी रही हूँ। आज तो मैं नई बहू के हाथ की चाय पीऊंगी। जा बहू, बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बना कर ला। जी बुआ जी। और बताओ बहन जी, कैसा रहा सफर? हाँ, सब बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे रेखा बहू कितने दिन के लिए गई है अपने मायके? कुछ टाइम का तो नहीं पता है बहन जी, पर मैंने कहा है कि जब उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाए तभी आना। रोज रोज तो वो जाती नहीं है, कभी हारी बीमारी में कभी जाती है वो। अब यहाँ तो मैं भी हूँ, छोटी बहू भी है, वहाँ उसकी माँ को ज़्यादा ज़रूरत थी। अब उसके भाई की शादी तो हुई नहीं है अभी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया भाभी, इस बहाने छोटी बहू भी थोड़ी जिम्मेदार बन जाएगी। मैं जानती हूँ रेखा को, वो सारा काम खुद ही खुद कर लेती होगी। हाँ बहन जी, ये भी सही बात है। ये लो बुआ जी चाय। बहू, घर में दूध खत्म हो गया था क्या? या पत्ती अदरक सब खत्म हो गया था? ये लो भाभी, चाय पी कर देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पानी में चीनी डालकर ले आई है। तेरी शादी को पूरा 1 साल होने वाला है, अभी तक तुझ पर 1 कप चाय बनानी नहीं आई बहू। बहन जी, ये चाय पीती नहीं है ना, इसलिए ये कॉफी पीती है, कॉफी बनानी आती है इसको। भाभी, घर परिवार में ऐसे नहीं चलता। बहू, घर परिवार में सबकी पसंद का ख्याल रखा जाता है। ये क्या मतलब होता है कि तू चाय नहीं पीती तो तुझे चाय बनानी नहीं आती? बाकी सब तो पीते हैं ना। कोई बात नहीं बहन जी, आप नाश्ता करो, इतने मैं बना कर लाती हूँ दूसरी चाय, और इसे भी सिखा दूंगी मैं। आप तो रहने दो भाभी, 1 साल होने वाला है इसकी शादी को। सिखाने वाली होती ना तो अब तक सिखा देती। आज मैं सिखाऊंगी इसे कैसे बनाते हैं चाय। ये सब आपके सर पर चढ़ाने का नतीजा है, जो आपकी बहू को 1 कप चाय तक बनानी नहीं आती है। बहन जी, बालक है अभी, सीख जाएगी धीरे धीरे। ऐसी बहुओं को बच्ची नहीं कहते, आलसी कहते हैं। हाँ? चल बहू, मैं सिखाती हूँ तुझे आज कैसे बनाते हैं चाय। बहू, बहू, ये कौन सा समय है सोने का? सुबह के 8 बजने वाले हैं। बहन जी, आप यहाँ, कुछ काम था? ये क्या चल रहा है भाभी आपके घर में? सुबह के 8 बज रहे हैं और आपके घर की बहू सोई पड़ी है। नहीं बहन जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। बहू तो सुबह 5:30 बजे उठ गई थी। सारा काम हो गया था घर का, इसलिए मैंने कह दिया था जा तू थोड़ी देर आराम कर ले। अच्छा, तो भाभी आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने तो आपको अभी रसोई में देखा, इसलिए मुझे लगा कि बहू आराम कर रही है और सास काम कर रही है, इसलिए गुस्सा आ गया था मुझे। माफ करना बहू, मैंने तो अनजाने में तुझे इतना सुना दिया। चलो बहन जी, आप भी नाश्ता कर लो, आप ही रह रही हो बस। चल प्रिया बहू, बुआ जी को नाश्ता करा दे। बहू जल्दी ला दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझे बचा लिया। मैंने तो इसलिए बचाया बहू, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी मेरी बहुओं के ऊपर उंगली उठाए। लेकिन तू बता, कुछ दिन के लिए बुआ जी आई हैं, क्या तू कुछ दिन भी उनके सामने अच्छे से नहीं रह सकती है? हर वक्त इतना आलस करना सही नहीं है बहू, ये तेरी ससुराल है। माना कि तू बहुत अमीर घर से है, लेकिन गरीब तो हम लोग भी नहीं है,
बता हमारे घर में किस चीज की कमी है। बहू देख, तुझे जैसा रहना है वैसे रह, लेकिन बुआ जी के सामने मेरी नाक मत कटवा। हर किसी के सामने इतनी तारीफ करती हूँ मैं अपनी दोनों बहुओं की, लेकिन तू तो सबके सामने मेरी नाक कटवा देती है। तेरा तो घमंड ही खत्म नहीं होता बहू। सॉरी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे कहाँ गई दोनों सास बहू, नाश्ता दे दो मुझे। चल अब। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम मम्मी जी। क्या बात है बहू, आज तो तू सुबह सुबह उठ गई और बड़ी खुश भी नजर आ रही है। बहन जी, आज इसका जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बहू। थैंक यू बुआ जी। तू भी क्या सोचती होगी बहू मेरे बारे में? जब से बुआ जी आई हैं किसी न किसी बात पर डांटती रहती हैं, पर आज तेरा जन्मदिन है, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं डांटूंगी। और हाँ, आज सारा दिन रसोई से तेरी छुट्टी। क्या मतलब बुआ जी? मतलब ये, आज तू रसोई में कोई काम नहीं करेगी, सारा खाना मैं और भाभी बनाएंगे मिलकर, वो भी तेरी पसंद का। आप बनाएंगे बुआ जी? तुझे क्या लगता है बहू, बुआ जी से खाना बनाना नहीं आता? आज तो बुआ जी के हाथ का खाना खाकर देखना। बस तुझे क्या क्या पसंद है ये बता दे। बुआ जी जो आपको अच्छा लगे वो बना दीजिए। ठीक है फिर, आज बुआ सास की पसंद का खाना खाकर देखना। थैंक यू बुआ जी। जा, अब तो जाकर अपने जन्मदिन की तैयारी कर। थैंक यू बुआ जी। क्या बात है बहन जी, आप तो हर समय छोटी बहू को डांटती रहती हैं, उसमें कमियां निकालती रहती हैं, फिर आज उसके जन्मदिन पर इतना सब। आप बताओ भाभी, आपकी बहू में बदलाव है या नहीं? आप भी जानते हो भाभी, मेरे अपना तो कोई बेटा है नहीं, मेरे तो बस 2 बेटियां हैं। मैंने हमेशा आपके बच्चों को अपने बच्चों जैसा ही माना है। कहने को तो मैं आपसे बड़ी हूँ उम्र में, लेकिन आपने फिर भी मुझे बच्चों की तरह प्यार किया। माँ और बाबूजी को इस दुनिया से गए हुए बरसों हो गए, लेकिन आपने कभी भी मेरे सम्मान में कोई कमी नहीं होने दी। बुरा मत मानना भाभी, चाहे आपने अपने मुंह से नहीं बताया, लेकिन मैं जिस दिन आई थी उसी दिन समझ गई थी कि आपकी छोटी बहू बहुत आलसी है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने हर पल उसकी कमियों को छुपाया है। सारा काम आप करती हो और कहती हो कि बहू ने किया है। आपने एक बार भी अपनी बहू के ऊपर उंगली नहीं उठाने दी। बहन जी, अगर इस बहू की जगह मेरी बेटी होती, क्या मैं उस पर उंगली उठाती या उसकी कमियां सबके सामने बताती? मैंने हमेशा अपनी बहुओं को बेटी माना है बहन जी। आज मैं आपसे बहू की 4 बुराई करूंगी, कल को बहू आपसे मेरी 4 बुराइयां करेगी। बहू की बुराइयां करने से ना तो सास को कुछ मिलता है, और सास की बुराई करने से ना बहू को कुछ मिलता है, बस मन खराब हो जाते हैं। लेकिन भाभी, मानना पड़ेगा आपकी बहू को भी। इतने दिनों में मैंने उसे इतने ताने दिए, इतना भला बुरा सुनाया, इतना डांटा, लेकिन उसने एक बार भी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। सच बताऊं भाभी, जैसे आपकी बड़ी बहू संस्कारी है ना, आपकी छोटी बहू भी कम नहीं है। बड़ी बहू ने तो अपने मायके में हमेशा काम भी किया है और उसने सब परिस्थितियां देखी हैं, तब वो यहाँ पर इतनी जल्दी एडजस्ट हो गई। लेकिन छोटी बहू, उसने भी भाभी आपकी इज्जत कम नहीं होने दी। आपके साथ चाहे कैसा भी व्यवहार करती हो, लेकिन मेरे सामने कोई भी घर की बात नहीं आने दी। वरना आज के ज़माने में हम अपनी बेटी को इतना नहीं डांट सकते जितना मैंने आपकी बहू को डांटा है। हाँ दीदी, आपने सही कहा, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। मैं तो हमेशा जेठानी जी को इतना भला बुरा सुनाती रहती हूँ, उसके बाद भी मम्मी जी ने मेरी इतनी तारीफ की। हाँ बहन जी, मेरी दोनों बहुएं दिल की साफ हैं। मुझे तो भगवान ने 2 बहुएं नहीं 2 बेटियां दी हैं। मैं तो बस यही चाहती हूँ, भगवान मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगे, दोनों बहुएं बहनों की तरह रहें।